लेकिन जहाँ तक आपका मुताला है इस्लाम का, आपने क्या इस्लाम में वाकई कोई तज़ाद पाया है साइंस को लेकर या नहीं? इस्लाम में हर चीज की गुंजाइश है। हम तो कहते हैं ना, तमाम अलूम जो हैं वो इस्लाम और कुरान से ही निकले हैं। तो अगर हम ये दावा एक तरफ करते हैं और दूसरी दफा हम कॉन्ट्रडिक्टरी सिचुएशंस में आते हैं साइंस के, तो ये तो फिर हम कहीं भी नहीं जा रहे। लेकिन आपके जो इस्लाम का मुताला है, आपको गुंजाइश या आपको लगता है कि वाकई साइंस जो है वो मुतसादिम है इस्लाम के? इस मसले का कोई हल नहीं। इस जो सवाल आपने किया ना, उसका कोई एक जवाब नहीं, क्योंकि ये इस सवाल ने बहुत परेशान किया है लोगों को और सदियों से परेशान किया है। अब आप ये देख लीजिए कि 9वीं और 13वीं सदी के बीच में मुसलमानों ने बहुत बड़े बड़े काम करके दिखाए थे और इसीलिए हम बहुत फख्र करते हैं कि इब्ने हैशम, इब्ने सीना, अल ख्वारिज़मी वगैरह वगैरह, उमर खयाम, ऐसे नाम जहन में आते हैं और हम कहते हैं भाई बहुत ही कितना अच्छा काम किया हमने। और मुझे भी बड़ा बहुत खुशी होती है जब मैं ऑप्टिक्स पढ़ाता हूँ तो मैं हमेशा इब्नुल हैशम का नाम बताता हूँ उनको। लेकिन ये हमें याद रखना चाहिए कि वो बातें शुरू में नहीं थी। जिस वक्त इस्लाम नाजिल हुआ उसके 150 साल के बाद साइंस इस्लाम में दाखिल हुआ। हाँ, तो ये एक बड़ी दिलचस्प बात है कि माशाअल्लाह तो धार्मिक मान्यताएं जिस जगह पर उपज रही होती हैं, वहाँ के आम लोगों के द्वारा, वहाँ के लोकल जनता के द्वारा थोड़ी थोड़ी मान्यताओं को जमा करके फिर वहाँ के समाज के हिसाब से जो सबसे अच्छी मान्यता वहाँ के लोगों को लगती है उसको धीरे धीरे रिलीजन का रूप दिया जाता है, या समय काल में वहाँ के बुद्धिजीवियों के द्वारा वो रिलीजन का रूप ले लेती है। वहाँ के सिविलाइजेशन में वह रिलीजन के रूप में वो मान्यताएं स्थापित हो जाती हैं। उसमें कुछ लोग होंगे जो विज्ञान पर काम कर रहे होंगे, या ऐसी दिशा पे काम कर रहे होंगे कि आखिर दुनिया में जो चीज़ें बनी हैं वो कैसे बनी है, उसको अपनी बुद्धि और तार्किकता से उसको जांचने की काम करेंगे। तो इस तरह धीरे धीरे विज्ञान का खोज होता है। भारतीय समाज में, यानी कि भारत में जो रिलीजन बना, जिस सभ्यता के लोगों ने धीरे धीरे अपने तर्क से नैतिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और फिर खगोलीय विज्ञान वगैरह पर काम किया, उसकी भी कुछ किताबें मिलती हैं। उन किताबों की तार्किकता, यानी कि उसमें क्या सही है गलत है, ये आर्कोलॉजी और आज के साइंस के लोग ही कुछ उस पर अपनी राय दे सकते हैं। हमारी समझ उतनी नहीं है, तो हमें फैक्ट देखना चाहिए कि पढ़े लिखे और बुद्धिमान लोग उस फैक्ट पर क्या बोलते हैं, क्या उसमें कुछ साइंस की बातें हैं या नहीं है, उसके बाद ही उसे मानना चाहिए। और जहाँ तक श्रीमान परवेज जी की बात है, तो ये एक बहुत ही तार्किक और समझदार व्यक्ति लगते हैं, तो इनका राय सच में बहुत मायने रखता है।